जीवंती के अनुभव। महाराज वृषपर्वा के स्वर में सुनकर वहाँ सभी का मन तरंगित हो गया। उन सभी के हृदय में भक्ति आप्लावित होने लगी। इन सब बातों पर गहराई से मनन करने में तल्लीन महर्षि प्रगाथ के मुख से अचानक निकला, सचमुच में ही भक्ति श्रेष्ठतम है। अन्य साधना पद्धतियाँ जहाँ कहीं न कहीं जीवन की परिधि से प्रारंभ होती है, वहीं भक्ति जीवन के केंद्र से प्रारंभ होती है। हठ योग की साधनाओं का आधार देह व प्राण है। राजयोग, मंत्र योग एवं ज्ञान योग की साधनाओं का आधार मन है। लेकिन भक्ति योग की साधना तो मनुष्य के भाव सरोवर में केवल कमल की तरह खिलती है और आत्मा रूपी सूर्य के प्रकाश से पोषित होती है। ऋषि प्रगाथ का कथन सबको भाया। इसे सुनकर महर्षि वेदव्रत बोल पड़े, आपने सचमुच ही संपूर्ण कह डाला। ऋषि श्रेष्ठ, हठयोग का आधार स्थूल शरीर है, राजयोग का आधार सूक्ष्म शरीर है, जबकि भक्ति योग का अंकुरण एवं विस्तार का कारण शरीर में होता है। भक्ति की महिमा अनंत है, क्योंकि इससे सिद्धियां नहीं, स्वयं सिद्धिदाता खींचे चले आते हैं। महर्षि प्रगाथ एवं महर्षि वेदव्रत की बातों को सभी ने सराहा, स्वीकारा एवं आत्मसात किया। भक्ति भावनाओं को परिष्कृत व विकसित करती है। जो भक्ति के साधक हैं, उनको उनकी साधना के परिणाम स्वयं भगवान की प्राप्ति होती है। इन बातों को सुन रहे महाराज वृषपर्वा ने कहा, मैंने तो जीवंती में भक्ति को चरितार्थ होते हुए देखा है। उसे देखकर ही मैं कृतार्थ हो गया। इतना कहकर वह थोड़े क्षणों के लिए रुके, फिर बोले, यदि देवर्षि कृपावंत हो तो हमें भक्ति के अगले सूत्र को श्रवण करने का सुअवसर मिले। महाराज वृषपर्वा के इस कथन पर देवर्षि ने प्रसन्न होकर कहा, महाराज आपकी विनम्रता अतुलनीय है। भक्ति की चर्चा करना मेरा स्वभाव और सौभाग्य है। भक्ति के अमृत से सभी को सिंचित करते रहना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। इतना कहकर देवर्षि ने बड़े मधुर स्वर में वीणा के तारों को तरंगित करते हुए कहा, भगवान प्रेम पूर्वक कीर्तित होने पर शीघ्र ही प्रकट होते हैं और भक्तों को अपना अनुभव करा देते हैं। देवर्षि नारद अपना यह सूत्र कहकर मौन हो गए, लेकिन महाराज वृषपर्वा के मुख से बरबस निकल पड़ा, अद्भुत, अपूर्व, आश्चर्यजनक। दरअसल उनके मन में कुछ विशेष स्मृतियां तरंगित हो उठी थी। इस सच का अनुभव वहां पर सभी ने किया। हालांकि कोई कुछ बोला नहीं, पर देवर्षि से न रहा गया। वे कह उठे, महाराज लगता है इस भक्ति सूत्र ने आपकी किन्हीं पावन स्मृतियों को जगा दिया है। देवर्षि के इस कथन पर महाराज वृषपर्वा बोले, अवश्य देवर्षि, इस सूत्र में पिरोए कीर्तित शब्द ने अनजाने में ही मेरी अनेक स्मृतियां जगा दी है। पहले मुझे मालूम था कि कीर्तित शब्द से कीर्तन का बोध होता है। कीर्तन वही जो भक्तगण वाद्य के साथ मिलकर गाते हैं। मृदंग, वीणा, सितार, ढपली के साथ किया जाने वाला कीर्तन, जिसमें भगवान के नाम, रूप, गुण व लीला की चर्चा होती है। इस कीर्तन के अलावा और भी भाव हैं जो कीर्तन में समाविष्ट हैं। इस रहस्य को भक्तिमती जीवंती ने मेरे सामने खोला। महाराज वृषपर्वा की इन बातों ने प्रायः सभी की जिज्ञासा जगा दी। सबके मन में आतुरता, आकुलता भरी पुकार उठी, कीर्तन का रहस्य जानने की, अनुभव करने की। सबके मन की बातों को अपने शब्द देते हुए देवर्षि ने कहा, महाराज इस सूत्र की व्याख्या आप ही करें, क्योंकि हम सब भी भक्ति प्राण जीवंती के अनुभव को पाना चाहते हैं। देवर्षि की इस बात पर सबने हामी भरी। सबकी समवेत इच्छा को महाराज वृषपर्वा ने स्वीकारा व सिरोधार्य किया। उन्होंने कहना प्रारंभ किया। बड़े धीमे स्वर में वह बोले, मुझे एक सांझ को जीवंती ने बताया, महाराज कीर्तन साधना का चरम परिणाम है। साधना की लगन, भक्त की पुकार, उसकी भाव भरी रटन, पपीहे सी उसकी तर्पण जब बढ़ती चली जाती है, तब सुनाई देती है एक आहट, भगवान भगवत्ता की आहट। वही आहट जिसे सुनने के लिए प्राण कब से प्यासे थे। कुछ ऐसी लगन
जिसके लिए कहा जा सके कि यह न पानी से बुझेगी, यह न पत्थर से दबेगी, यह न शोलों से डरेगी, यह वियोगी की लगन है, यह पपीहे की रटन है। ऐसी रटन, ऐसी लगन के परिणाम में सुनाई देती है वह आहट, जिसे सुनकर भक्त पुकार उठता है। पग ध्वनि तो सुनता था कब से, पर तुमसे साक्षात न होता। असमंजस में पड़ी सुनहली सुबह सांवली साझ हो गई, मेरे हर पल की व्याकुलता अपने आप प्रणाम हो गई। प्रतिध्वनि तो सुनता था कब से, ध्वनि का उद्गम ज्ञात न होता। पग ध्वनि तो सुनता था कब से, पर तुमसे साक्षात न होता। फिर एक दिन हो जाता है साक्षात, होता है एक अनुभव, परम दिव्य अनुभव, और तब सचमुच ही उसकी कीर्ति के, उसके यश के दर्शन होने लगते हैं।